एक अफवाह कैसे कहर बरपा सकती है, कैसे खून खराबा करवा सकती है और कैसे बेगुनाह लोगों की जान ले सकती है। इसकी एक मिसाल, एक बड़ी ही दर्दनाक मिसाल मुंबई के पास पालघर में देखने मिल रही है। गुरुवार की शाम को मुंबई के कांदिवली इलाके से 3 लोग इस मारुति इको गाड़ी में निकले गुजरात के शहर सूरत जाने के लिए। जो 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे उनमें से 2 साधु थे। एक का नाम चिकने महाराज कल्प वृक्षगिरी, उनका नाम था, 70 साल के बुजुर्ग थे। दूसरे 35 साल के सुशील गिरी थे और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे तेलगड़े नाम के ड्राइवर, जिनकी उम्र 30 साल की थी। दरअसल ये खबर मिली थी इन साधुओं को कि उनके एक साथी की सूरत में मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम संस्कार में इन्हें जाना था। तो इसी गाड़ी में सवार होकर ये लोग सूरत की तरफ निकले थे, लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो कि सूरत को कनेक्ट करता है, उस जगह पर कई ठिकानों पर, उस सड़क पर कई ठिकानों पर पुलिस रोक रही थी, पूछताछ कर रही थी। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने तय किया कि ये अंदर के रास्ते से जाएंगे, जो जंगल से होकर एक सड़क गुजरती है और दादरा और नागर हवेली नाम की जो यूनियन टेरिटरी है उससे सटी हुई जो सड़क है जो गुजरात को कनेक्ट करती है, उससे होकर निकलने का इन्होंने फैसला किया। लेकिन जब ये गढ़चिंचली गांव के पास में पहुंचे तो वहां पर गांव वालों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। बताते हैं कि 300-400 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और उन गांव वालों ने इस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, किस तरह से इसकी पूरी विंडशील्ड टूटी हुई है। अगर मैं गाड़ी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर अभी भी गाड़ी में पड़े हुए हैं। जो लोग इस गाड़ी में सवार थे उनके चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पल पड़े हुए हैं, उनका चश्मे का केस यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इस गाड़ी को, जब वे लोग गाड़ी में बैठे हुए ही थे तो इस गाड़ी को उस हिंसक भीड़ ने पलट दिया। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां से एक फॉरेस्ट गार्ड ने इस कासा पुलिस थाने को फोन किया। कासा पुलिस थाने पालघर जिले में आता है और इसी पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में घटना हो रही थी। यहां से सूचना मिलने के बाद में पुलिस की 2 सुमो गाड़ियां जो है यहां से निकली, घटना स्थल के लिए पुलिस की टीम निकली और उनमें से एक गाड़ी जो है, ये आपको नजर आ रहा है, एक गाड़ी ये है। और इस गाड़ी की हालत भी मैं अपने कैमरामैन अजीत से कहूंगा कि दिखाएं कि इस गाड़ी की क्या हालत है। जब पुलिस की ये गाड़ियां मौके पर पहुंची तो उसके बाद उन्होंने जो उस इको गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, घायल हालत में थे, उनको निकाला और उनको निकालकर बाहर चौकी की तरफ ले जा रहे थे। उसी दौरान जो है फिर से भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और पुलिस जो है, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, वो उन 3 ही लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां पर भाग गए और वहां से भाग गए। और उसके बाद में उस हिंसक भीड़ ने उन 3 ही लोगों को पीट पीट कर मार डाला, जैसे कि तस्वीरों में दिख रहा है। अब इस मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दरअसल उस पूरे इलाके में बीते हफ्ते भर से कई तरह की अफवाहें फैल रही थी और ये उन्हीं अफवाहों का नतीजा था। मेरे स्थानीय प्रतिनिधि संतोष पाटिल यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। संतोष, मुझे ये बताओ कि वो जो भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी वो क्यों हुई थी और किस तरह की अफवाहें इस इलाके में फैल रही थी? गए 10-15 दिन से ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि इधर चोर आते हैं, डकैती डालते हैं और उनका अगवा करके किडनी निकाल के लेके जाते हैं। ऐसी अफवाहें इधर, और इधर बहुत सा आदिवासी इलाका है और जिधर ये घटना घटे वो भी जंगल इलाका पूरा है। इस घटना के पहले 4 दिन पहले ही एक घटना सारनी में हुए। उधर एक डॉक्टर आए थे और वो जो अनाज है गरीबों को बांटने के लिए आए थे, वो 6 बजे उधर से निकले और 6:30 बजे सारनी में गाड़ी अड़ाई, उनको मारना चालू किया। तभी पुलिस को खबर मिली, पुलिस तुरंत 2 गाड़ी लेके गई और पुलिस ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको छुड़ाया, लेकिन आप देख सकते हैं वो भी गाड़ी है। एक और गाड़ी है जिसके ऊपर हमला हुआ है, ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी डॉक्टर वड़वी करके है, थाना के, उसकी गाड़ी है और इन्हीं गाड़ी
गाड़ी के ऊपर हमला किया था और पुलिस की 2 गाड़ी के ऊपर हमला किया था उस दिन। तो और ऐसी अफवाहें फैल रही थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद बराबर ये दूसरा हादसा हुआ। ये हादसा बहुत महाभयंकर था कि वो मुंबई से आ रहे थे और इनके ऊपर ये हमला। और भी एक यहाँ पर इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। आप बता रहे थे कि कुछ लोग आपके परिचित लोग जो है खाना पहुंचाने आ रहे थे, उन पर भी हमला हुआ था। वही 4 दिन पहले हुआ था। यही मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले वो हुआ था और उनसे पहचान दे के भी उन्होंने हमला किया इनके ऊपर। उसमें भी 13 लोगों को अरेस्ट किया है, उनको अभी MCR हुआ है, लेकिन ये घटना में अभी 110 इन्होंने अरेस्ट किए हैं। इसमें जो है लोग सांप्रदायिक एंगल देख रहे हैं कि वो साधु थे, इसके लिए उन पर हमला किया गया है। इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। ये है क्या है, इधर के जो लोग हैं वो रात को तो रास्ते पे आते थे चोराते करके, इन्होंने चोर समझ के इनको पकड़ लिया। लेकिन जब भी पुलिस गई तो पुलिस जाने के बाद इनको जितना मारा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ना चाहिए था, लेकिन छोड़ा नहीं, उनको और मार के उनको अंजाम दिया गया। ये उन्होंने पूरा गलत किया है। इस सांप्रदायिक जो आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, तो ये हमारे तस्दीक कर रहे हैं हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं संतोष पाटिल, वो भी ये बता रहे हैं, वो ये इसी इलाके के रहने वाले हैं कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, कोई कम्युनल एंगल नहीं है। और इसमें यहाँ सीधे सीधे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब वहाँ पर करीब 10 पुलिसकर्मी उस जगह पर पहुँच गए थे, तो ऐसे में उन तीनों लोगों की जान बचाई क्यों नहीं जा सकी? उनमें से कुछ के पास में फायर आर्म्स भी थे, रिवॉल्वर्स भी थी, और उन रिवॉल्वर्स का इस्तेमाल हवाई फायरिंग क्यों नहीं की गई? और जो गाड़ी में फंसे हुए लोग थे उनको वहां से सुरक्षित निकालकर क्यों नहीं लाया जा सका? इसमें सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और अगर पुलिस चाहती तो उन लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस जो है वहां पर खुद की सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशान दिखी, जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। एक बुजुर्ग किस तरह से डरते डरते पुलिस के पीछे जा रहा है, लेकिन पुलिस वाला उसे छोड़कर खुद अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ रहा है। 302 और 120 बी धारा के IPC धारा के अनुसार कासा पुलिस में FIR दर्ज की है। उसमें 110 आरोपी 101 आरोपी अपन ने अरेस्ट किए हैं, 9 जुवेनाइल आरोपी है और तपास चल रहा है। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आपको पत्थर वगैरह पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर जो इको गाड़ी, मारुति इको गाड़ी, जिसमें सवार होकर ये तीनों ही लोग मुंबई के कांदिवली से निकले थे गुजरात के सूरत शहर के लिए, तो यहीं पर आसपास जो हिंसक भीड़ जमा हुई थी गांव वालों की, उन्होंने इस गाड़ी को रुकाया और उसके ऊपर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, आप पत्थरों का आकार देखिए, किस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है उस गाड़ी के ऊपर फेंके गए और डंडे भी यहां पर पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी में मौजूद लोग थे, किस तरह से डंडों के जरिए उनकी पिटाई की गई। सूचना मिलने के बाद में कासा पुलिस थाने की तरफ से 2 गाड़ियों में पुलिस की टीम आई, 2 सुमो गाड़ियों में पुलिस की टीम आई और उन्होंने इस गाड़ी के अंदर, जो उल्टी पड़ी हुई गाड़ी थी, उसमें जो 3 लोग थे उसमें से निकाला गया उन लोगों को, तीनों ही लोगों को, और उसके बाद इस जगह पर, इस चौकी की तरफ जो है उन्हें लाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंसक भीड़ ने जो है यहाँ पर भी दबोच लिया उन तीनों ही लोगों को, जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। और चौकी से बाहर निकालकर पुलिस वालों के होने के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद जो है उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले जो यहाँ पर आए थे वो अपनी जान बचाकर उस जगह से हट गए और उन लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 110 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि 9 नाबालिग हैं। 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 9 लोगों को बाल सुधार गृह में जो नाबालिग लोग हैं उनको वहां पर भेज दिया गया है। और पुलिस ने क्या इस मामले में लापरवाही बरती है, पुलिस को जो करना था वो नहीं किया, इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कासा पुलिस थाने के जो प्रभारी हैं उनको और उनके एक सहायक इंस्पेक्टर को सरकार ने निलंबित कर दिया है। और इस पूरे मामले की जांच अब स्टेट CID को दे दी है। महाराष्ट्र CID इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।